जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 20 सितंबर वार शुक्रवार, सुबह सुबह का टाइम है और आज हमने हमारा गीजर भी निकाल लिया है। अभी हल्की हल्की ठंड होने लगी है। वैसे गर्मियों में तो इतनी ज़्यादा कुछ ज़रूरत तो थी नहीं, तो हमने गीजर उठा कर रख दिया था और अभी तक हमारा काम तो चल ही रहा था। आज हो रही है अभी रितिका की बुआ जी की वापस जाने की तैयारी, तो सबको नहाने धोने के लिए गर्म पानी चाहिए था और ईंधन बिल्कुल है भी नहीं। जो थोड़ा बहुत था वो ख़त्म हो गया है, बाकी सारा भीगा हुआ है। तो सोचा चलो आज सिलेंडर ही लगा लेते हैं। वैसे भी अभी आगे आगे तो सर्दियां ही आने वाली हैं, तो बस ये अपने उस काम में लगे हुए थे। तब तक मैंने ये बिस्तर वगैरह समेट दिए और अभी लगा लेते हैं पूरे घर में झाड़ू। अभी तक बस बाहर का गोबर बारी का जो थोड़ा बहुत काम था वो ही हो पाया है मेरा। दवाई ले लें। आजा। तो जी आज हो गई इनकी वापस जाने की तैयारी और आज छाली का जी लग गया था सोली, आज उल्टे जाने की तैयारी होगी। तो मुझे जी लग गया थोड़ी सी जान पिछाड़ हुई थी हमारी। आजा प्यांसी, तो जी बस अभी नहा धोकर करेंगे खाने की तैयारी। और आप सब कल के व्लॉग में बोल रहे थे कि इतनी छोटी बच्ची बिना माँ की कैसे रुकेगी, तो इसकी मम्मी भी आई हुई है साथ में। वैसे भी इतना छोटा बच्चा देखिए बिना माँ के तो रुक ही नहीं सकता है। हाँ ये है कि व्लॉग में थोड़ा सा कम ही दिखाती हूँ मैं, क्योंकि सबको वीडियो वगैरह में आना पसंद नहीं होता। हमारा तो डेली का काम है और आप सबके साथ हमारी अच्छी खासी जान पहचान भी हो गई है अभी, और हमारे घर में तो लगभग अभी सबको आदत हो गई है। तो अभी बना लेते हैं खाना। सब्जी तो कल रात की पनीर की रखी है, किसी ने भी नहीं खाई थी, जो कि त्यों रखी है। तो सुबह बस मैंने रोटियां ही बनाई थी, थोड़ा सा साथ में बूंदी का रायता बना लिया है। अब इसके लिए ये सब तो बोलिएगा मत, आपकी बासी सब्जी ही सबको खिला दी। शादी वगैरह में भी तो हम मटर पनीर की सब्जी खाते हैं जो रात को बच जाती है। इतनी मेहनत करके बनाई थी घर का पनीर और दूध वगैरह डालकर, तो ऐसे तो फेंक नहीं सकते थे। तो मैंने रात को उठा कर रख दी थी और अभी सब सुबह मतलब फिर से फ्राई कर ली है हल्की सी। तो अभी बना लेते हैं सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां और तैयारी हो गई है जल्दी जल्दी जाने की। जिस दिन जाना रहता है उस दिन थोड़ी सी हड़बड़ी तो होती ही है। ये है कि टाइम पर निकल जाएं। ट्रेन से जाना है तो फिक्स टाइम रहता है, बस वगैरह से तो फिर भी ये है कि एक जाती है तो दूसरी आ जाती है। ट्रेन का तो ये है कि एक निकल जाएगी तो दूसरी फिर बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आएगी। तो ये जाने वाले हैं 11 बजे की ट्रेन से, वही सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है, ठीक टाइम पर पहुँच जाते हैं। और मायके से निकलना देखिए इतना आसान काम नहीं होता। हम जाते हैं तब भी 1-2 दिन पहले तैयारी करने लगते हैं, फिर भी जिस दिन आना रहता है उस दिन बस के टाइम तक बड़ी मुश्किल से सारी तैयारी हो पाती है। और यही सब काल है, मायके जाने के बाद तो निकलने का मन ही नहीं करता, पर क्या करें आगे का घर भी देखना रहता है। तो ये आना जाना तो एक रीति रिवाज है जो कि लगी ही रहती है। रुक दे जाओगे या सो है के आए बाय तो बोले ठीक दिया और रुके बेबे रुक जा एक बार। कौन सी चीज क्या है इतना है? हां मिल इतना ठीक मार दी। बाय कर दे। आज इसका थोड़ा हाजी लग गया था, राजी हुई थी मन लग गया तो थोड़ी हाथ बाज लिए। पर आते टाइम खुशी और जाते टाइम थोड़ा सा मन उदास हो ही जाता है, चाहे हम अपने मन को कितना भी समझा लें। तो बस ये चले गए हैं अभी सबको विदा करने के लिए और मैं अपना खाना बनाने का काम देख लेती हूँ। बस इनके जाने तक रितिका की बुआ जी के लिए खाना बनाया था, उसके बाद फिर हमारे लिए खाना मैंने बनाकर रख दिया है। झाड़ू वगैरह का काम तो आज सबके जाने से पहले ही हो गया था, क्योंकि कोई घर से जाता है तो फिर झाड़ू वगैरह तो जैसे लगाते नहीं हैं, तो मैंने पहले अपना बस वही काम निपटाया था। फिर साथ में आप सबको पता ही है कि थोड़ा बहुत बोलना बतलाना ये सब चलता रहता है और अपने घर के काम। तो सोचा कि अभी जो काम बच गया है वो सबके जाने के बाद ही करेंगे। तो अभी अपने किचन को समेट लेते हैं। सबसे पहले तो सुबह जैसे 2-3 बार तो चाय बन गई थी, उसके बाद फिर सबका खाना हुआ। आज चाय के बर्तन भी धुले ही नहीं थे, तो बर्तन थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो सोचा कि पहले अपना ये काम ही निपटा लेते। और वैसे भी बर्तन थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर तो फैला फैला सा लगने लगता है किचन। एक बार बर्तन वगैरह समेट कर अच्छे से धोकर रख देंगे ना, फिर थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि चलो आधा काम निपट गया है।
अभी शांत माँ और ये तो चले गए हैं रितिका की बुआजी को बस अड्डे पर छोड़ने के लिए। बस से तो जाएंगे नहीं, वैसे तो ऑटो से जाएंगे, क्योंकि ऑटो वाला रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाता है। बस का तो ये है कि कहीं भी छोड़ देती है, जैसे या तो सीधा बस स्टैंड जाएगी या फिर बीच रास्ते में जहाँ पर भी सवारी वगैरह उतरती हैं वहीं पर उतार देते हैं। टेम्पो से थोड़ा सा मतलब आसान हो जाता है, और पहले ही बात कर लेते हैं कि भाई रेलवे स्टेशन तक छोड़ कर आना है, तो वो सब तो इन्होंने पहले ही अपना फिक्स कर लिया था। और मेरी तबीयत तो कई दिनों से ही ऐसी चल रही थी, लेकिन अभी ठंड ने भी थोड़ी सी दस्तक दे दी और एकदम से मौसम भी बदल गया है, तो इसी वजह से सब की तबीयत गड़बड़ा गई है। मैं तो सुबह शाम आजकल दोनों टाइम दवाई लेकर ही काम कर रही हूँ, कई दिनों से यही चल रहा है। देखते हैं आखिर में अभी डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा, लेकिन यह है कि हल्की हल्की जैसे सर्दी खांसी वगैरह की शिकायत होती है, तो उसमें हम घर पर रखी हुई गोलियाँ ही लेकर अपना काम चला लेते हैं। खाई है फिर करा के ना कल फिर एक दो अगाऊ हो जाएगा। पहाड़ी गए थे वो, फिर आज का ना। तो जी अभी बज गए हैं 11:30, काम हमारा सारा निपट गया है और तबीयत सबकी ऐसी हो रखी है। 2-3 दिन हो गए, मौसम भी चेंज हो गया है, एकदम से ठंड थोड़ी सी ज़्यादा होने लगी है। तो बस अभी दवाई ली है, थोड़ी सी देर आराम करेंगे। इसको चाहिए फ़ोन, आज दोनों बहन भाई स्कूल तो गए नहीं, रितिका तो सो गई है और इसको दोपहर को नींद आती नहीं है। फ़ोन में बैटरी को नहीं, मैं चार्ज लगा दूंगा। हैं? मैं चार्ज लगा दूंगा। पानी तो है गैस पे, तो उतार दिया, पी लिया तो पी लूंगा। तो फिर गर्म क्यों कराया था? जमन ले दे 2 घुट पानी। बस गले में इतनी खराश हो रखी है कि गरम गरम चाय पानी पीने का मन कर रहा है। तो जी बस दवाई लेने के बाद दोपहर आराम किया और अभी डाल देती हूँ भैंसों को सानी। आज ये दवाई लेकर लेट गए थे, आए थोड़ा सा लेट थे और इनको भी हल्का हल्का जैसे बुखार सा लग रहा था, तो दवाई ली, उसके बाद फिर इनकी आँख लग गई। तो मैं और ईशांत लग गए हैं अभी भैंसों को सानी डालने। मेरी रितिका भी अभी लेटी हुई थी। बस घर में सबकी तबीयत गड़बड़ा गई है, तो ये है कि जिसको जो समझ में आता है वही अपना काम कर लेता है। तो भैंसों को चाट वगैरह डाल दी है। अभी एक भैंस चली गई है तो काम भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा था। एक पशु के जाने से ही ऐसा लगता है कि जैसे अभी कुछ काम बचा ही नहीं है। और आज तो घर बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है। भैंस भी चली गई है और साथ में रितिका की बुआ जी आए हुए थे, वो भी चले गए हैं। और एक बार घर में सब आते हैं तब तो भरा भरा सा लगता है, और जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे एकदम से सूना सूना सा घर हो जाता है। 3-4 दिन से घर में ऐसे चहल पहल सी हो रखी थी। तो जी बस अभी अपना सादा सिंपल सा डिनर बनाकर तैयार कर लिया है मैंने। बेसन की सब्जी बनाई थी, सिंपल सी, गट्टे की नहीं है, ये रोल बनाकर बनाती हूँ मैं। कुछ गट्टे के जैसी होती है। और बेसन की तो देखिए हम कई तरह की सब्जी बनाते हैं, थोड़ा बहुत फेरबदल कर लेते हैं। तो ये है कि आज ये बनाया था, कल वो बनाया था। तो खाना वाना खाने के बाद फिर से मैंने अभी दवाई ले ली है और कर लेते हैं थोड़ी सी देर आराम। उसके बाद फिर जो अपना 1-2 बचा कुचा काम है वो निपटाएंगे। और अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है अगले दिन, यानी कि शनिवार को। सुबह का ही टाइम है, किचन से सारा सामान निकाल दिया है। ये पेपर हमने कई दिन पहले मंगवाया था, ये लगा लीजिए कि मेले से पहले से आया रखा था। ऑनलाइन मंगवाया था, बाज़ार से तो लेकर नहीं आए थे। और ये जो सफ़ेद कलर का पेपर दीवार पर लगाया है, ये घर पर ही रखा था। ये तो एक तरह का कागज़ ही लगा लीजिए, क्योंकि इस दीवार पर झाड़ू लगाई हुई है, ऐसे प्लेन सीमेंट लिपाई वगैरह क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है कि दीवार प्लेन नहीं है जो हम इस पर वॉलपेपर लगा लें। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रखी थी हमारे लिए, क्योंकि मैं कई दिन से सोच रही थी किचन में वॉलपेपर लगाने की, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे लगाएं। कली वगैरह करने के बाद भी लगेगा या नहीं लगेगा, कुछ पक्का नहीं था। क्योंकि दीवार पर वॉलपेपर लगाने के लिए दीवार बिल्कुल प्लेन और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और इसमें से तो सीमेंट इतनी ज़्यादा झड़ती है, ये लगा लीजिए कि हम स्लैब को अच्छे से साफ़ करके छोड़ते हैं, 10-20 मिनट के बाद स्लैब पर भी काफ़ी सारी सीमेंट झड़ी हुई मिल जाती है। तो अभी तो ये जुगाड़ लगाकर सफ़ेद कलर का ये पेपर था, ये लगा दिया है इन्होंने, पिन वगैरह लगाकर इसको अच्छे से सेट करके छोड़ दिया है दीवार में ही। और ये काम इन्होंने ही किया है, वैसे मुझसे तो हो भी नहीं पाता। और ये हमने मंगवाया था स्लैब पर लगाने के लिए वॉलपेपर, और मैंने इनको मना कर दिया था क्योंकि अभी कनागत चल रही हैं, तो सोचा कि नवरात्रों में किचन में लगाएंगे। क्योंकि कनागतों में थोड़ा सा ये है कि नई चीज़ें हम कम ही यूज करते हैं,
नवरात्रे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, लेकिन इनको किसी भी बात के लिए समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ खरीदते नहीं हैं, ये तो पहले का ही आया हुआ रखा था, बस लगाना ही था। फिर भी मेरा मन था कि नवरात्रों में लगाएंगे, तो अभी इन सब ने मिलकर तैयारी शुरू कर दी है। मैंने स्लैब से सामान हटाकर स्लैब को बड़े ही अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि किचन का स्लैब पे थोड़ी सी चिकनाई भी रहती है और थोड़ी बहुत जैसे सीमेंट वगैरह जो कुछ भी था उसको अच्छे से साफ़ करके फिर अभी हमारा ये पेपर लगाने का काम शुरू हो गया है। और देखने में तो ये पेपर ऐसा लगता है जैसे बड़ी ही आसानी से लग जाएगा, लेकिन चिपकाते टाइम हमें पता चला, मैं, रितिका, ईशान और ये हम चारों जन लगे हुए थे, लेकिन फिर भी हमसे थोड़ा थोड़ा मतलब बबल्स आ ही गए थे। हमारी ये कोशिश थी पूरी सब की कि ये जो वॉलपेपर है ये बड़े अच्छे से सेट हो जाए, फिर देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन हो नहीं पाया। सच बताऊं तो बड़ा ही मुश्किल काम है वॉलपेपर को स्लैब पर या कहीं पर भी लगाना। फिलहाल वैसे हमने तो ये पहली बार मंगवाया था और माँ भी किचन में ही थी, क्योंकि पहली बार लगाने जा रहे थे तो सबको देखना था कैसा लगेगा, लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। तो अभी फ़िलहाल तो बस हम सब लगे हुए हैं। और थोड़ा सा तो इसमें से वॉलपेपर हमसे बिगड़ भी गया था। एक बार स्टार्टिंग में हमने चिपकाने की कोशिश की और फिर पेपर ही उसके ऊपर चिपक गया, तो वहाँ से काटना पड़ा। फिर बड़ी मुश्किल से पूरे स्लैब पर तो पेपर लगा दिया है, लेकिन थोड़ा सा कम रह गया और हमने पूरी जैसे लंबाई नाप कर फिर पेपर मंगवाया था। ऐसा था कि नीचे के स्लैब पर तो बड़े ही अच्छे से लग जाएगा और जो साइड की किनारी है उस पर भी लग जाएगा, लेकिन 2-3 बार हमसे ख़राब हो गया, इसी वजह से पेपर भी थोड़ा सा कम पड़ गया। पर पहली बार में ये है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ तो हो ही जाती है। और ये पेपर हमने मंगवाया था 300 रुपये का। वैसे देखिए 300 रुपये के हिसाब से मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर किचन की दीवारें वगैरह सब प्लेन है, अच्छे से लिपाई पुताई हो रखी है, तो आप अपनी पसंद का कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं। एक बार तो किचन बड़ा ही अच्छा लगने लगता है और थोड़ा बहुत हम फेर बदल करते हैं तो हमें खुद को भी अच्छा लगता है, काम करने में भी एक एनर्जी सी फील होती है। तो बस आज ये थोड़ा बहुत जो नीचे के स्लैब का सामान था वो बाहर निकाला था, तो मैंने गैस को भी सर्फ से अच्छे से साफ़ किया है। उसके बाद फिर ये जैसे अपने जो डब्बे, मिक्सी वगैरह, मसालदानी, जो भी सामान था थोड़ा बहुत, वो पहले मैंने सोचा कि अभी लगाने वाले हैं तो अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो जी ये देखिए अभी किचन तो हमारा अच्छे से लग गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो। बाकी आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी मेरी तैयारी हो गई है रात के खाने की। और ये पेपर थोड़ा सा नीचे की दीवार के साथ में नहीं है, क्योंकि कील वगैरह से लगाया है ऐसे ही जुगाड़ करके। फिर भी ये है कि अपना किचन एक बार चमक गया, इन्होंने ही जुगाड़ लगाकर थोड़ा सा इसका डेकोरेशन कर दिया है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। रितिका बोल रही थी अभी साइडों में जैसे पट्टी वगैरह लगाने की, वो सब बाद में देख लेंगे, फ़िलहाल तो बस इतना ही हो पाया है। तो मेरी तैयारी शुरू हो गई है रात के खाने की और अभी हम बनाने वाले हैं खिचड़ी। बाकी आप सबका अगर कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अभी आगे हम कैसे क्या कर सकते हैं। अभी हम माँ बेटी तो सोच रहे हैं कि चारों जैसे ये सफ़ेद कलर का जो हमने कवर लगाया है इसके चारों तरफ किसी और कलर की पट्टी लगा देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। पर लगाएं कैसे वही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि चेपक वगैरह, गूंद वगैरह ये सारी चीज़ें तो इस पर लगेंगी नहीं। जो कुछ भी लगाना है वो हमें कील से ही लगाना पड़ेगा। और फिलहाल 2 साल हो गए हैं, 2-2.5 साल हो गए हैं हमें मकान बनाए हुए और 2-2.5 साल से ही फसल हमारे यहाँ ना के बराबर ही हो रही है। खेती बाड़ी में आप सबको पता ही है कि घर चलाना ही मुश्किल हो जाता है और फसल नहीं होगी तो बस इतना ही हो पाता है कि हमारा खाने का काम चल जाता है और बाकी जो होता है वो फसल में फिर से लग जाता है। बचत नहीं आएगी तब तक देखिए पेंट वगैरह करवाना और टुकड़े लगवाना ये सब तो सोचना ही नहीं हो पाता है, करवाना तो दूर की बात है। आप सब तो हमेशा बोलते ही रहते हैं और हमारा भी बड़ा मन है, लेकिन ये है कि सारे काम धीरे धीरे ही हो पाते हैं। अभी फ़िलहाल तो भगवान की दया से घर बन गया है, वही बहुत है। तो जी आज मैंने रोटी वगैरह तो कुछ बनाया नहीं, सिंपल सी मूंग चावल की खिचड़ी बनाई है, मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है। तो खिचड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई थी, अभी लगा देते उसमें देसी घी का तड़का। वैसे थोड़ा सा घी तो मैंने बनाते टाइम डाल दिया था और अभी तड़के में इसमें मैंने लहसुन, हींग, 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। ये लाल मिर्च इतनी ज़्यादा तीखी नहीं है, ना के बराबर ही तीखी है। और सब्ज़ी थोड़ी सी चटपटी ही खाने का मन था, सबका जुकाम की वजह से हल्की हल्की गले में खराश हो रखी थी।
लेकिन आज रोटियां खाने का भी मन नहीं था, तो सोचा चलो थोड़ी खिचड़ी ही बना लेते हैं। तो बस ये हमारा तड़का तैयार हो गया है। अभी इसको खिचड़ी में डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हमारे घर में तो वैसे सबकी ही तबीयत ठीक नहीं है। वैसे आप सबको पता ही है कि घर में एक की तबीयत बिगड़ती है तो खिचड़ी सबको खानी पड़ती है। बाकी मैं और बच्चे, माँ, हम तो खूब मन करके खा लेते हैं। बस इनके थोड़े से नखरे रहते हैं खिचड़ी के मामले में। लेकिन आज इन्होंने भी खिचड़ी के लिए ही बोला था। तो जी खिचड़ी तो हमारी तैयार हो गई है। और मैंने जो धुली हुई दाल है ना वो डाली थी, इसी वजह से कलर भी थोड़ा सा ऐसा आया है। बाकी देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है। तो अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और आपको हमारा आज का व्लॉग किचन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल।